So today in statistics, first chapter collection of data. Now we are going to learn about indirect inquiry. Meaning, if any of the following situation, the investigator contacts an organization or a person capable of conducting inquiries and gets relevant information from such organization or persons. When direct source does not exist, when the field of direct inquiry is very large and there is a lack of time or personal contact with the respondents, when the information to be obtained is complex, when the cost associated with the direct inquiry is unbearable. So in direct inquiry, you visit personally to the field and collect information. But when we collect information from a third party, that is called indirect inquiry. Some of the situation arises, so we cannot collect a direct inquiry method. So at that time, indirect method is best. कई बार ऐसा होता है कि अगर आप डायरेक्ट इंक्वायरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जो कैपेबल है उसके पास से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हो. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी. व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कई बार आपको जो इंफॉर्मेशन लेना है उसका डायरेक्ट सोर्स अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल रहा कि भाई ये डायरेक्ट सोर्स कहाँ है, तो फिर इनडायरेक्ट इंक्वायरी ही लेनी पड़ेगी. जैसे आपको कोरोना पेशेंट पूरे इंडिया की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूरे इंडिया के अंदर तो कोरोना पेशेंट की विजिट नहीं कर सकते. सो एट दैट टाइम वी कैन कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री. सो समटाइम्स डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. कई बार ये होता है कि डायरेक्ट सोर्स अवेलेबल नहीं होता. जैसे आपको गुजरात के अंदर कितने 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप 10 लाख स्टूडेंट या 11 लाख स्टूडेंट की पर्सनली विजिट तो नहीं कर सकते, लेकिन गुजरात बोर्ड है गांधीनगर, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो. जैसे मेरे को आपके 9th के परसेंटेज जानने हैं, मैंने आपसे पूछा कि भाई 9th के परसेंटेज कितने हैं, लेकिन आपने नहीं बताया, तो फिर मैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर सकता हूँ. आप जो स्कूल के अंदर 9th के अंदर थे वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ आपके बारे में, तो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगी. आपके क्लास टीचर से मिलूँ और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ. When the field of direct inquiry is very large and there is a lack of time of personal contact with the respondents. जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी वेरी लार्ज है और सबको पर्सनली कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो. जैसे साणंद तालुका के फार्मर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अब एक छोटा गांव है तो यू कैन विजिट पर्सनली एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. बट इफ यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया about their living conditions, so here the field of inquiry is very large, क्योंकि इंडिया के अंदर more than 50 करोड़ 60 करोड़ फार्मर्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो 50 करोड़ 60 करोड़ की आप पर्सनली विजिट नहीं कर सकते और पर्सनली कांटेक्ट भी नहीं कर सकोगे, आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, तब भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल है. व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन इज कॉम्प्लेक्स, कई बार इंफॉर्मेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन वाली है, तो फिर इनडायरेक्ट इंक्वायरी अच्छी है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आपको रियल फॉर्म के अंदर नहीं मिलती, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल है. जैसे इस साल
12th की एग्ज़ाम नहीं हुई, अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 10th में जो परसेंटेज थे उसके 50 मार्क्स कैलकुलेट होंगे, 11 के फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम के 25 मार्क्स कंसीडर होंगे, 12 के यूनिट टेस्ट और 100 जो है उसमें से 25, तो ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है, यू कैन नॉट गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, आप खुद कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर इनडायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते उनके कितने परसेंटेज आएंगे, तो आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल है। When the cost associated with the direct inquiry is unbearable, कई बार डायरेक्ट इंक्वायरी की कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है, हमने देखा था इन डायरेक्ट इंक्वायरी दिस मेथड रिक्वायर्ड मोर मनी, मोर टाइम एंड मोर एनर्जी, ये एक्सपेंसिव मेथड है, और कई बार आपको लगता है भैया आप कॉस्ट है इतना सारा नहीं कॉस्ट कर सकते डायरेक्ट इंक्वायरी का, तो आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी में चले जाओ, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। The method of collecting information in such a way is called indirect inquiry. In this method, the information obtained with the help of the third party, look this word. In this method, the information is obtained with the help of third party instead of a numerators. For example, in the earlier illustration, a person interested in getting the information about the condition of farmers of Sanand Taluka approaches the Talati of Sanand Taluka who has the entire information of all the farmers in Sanand Taluka and gets information from it. So instead of personally visiting each farmers, so when we collected information with the help of third party instead of numerator, that is called indirect inquiry. आपको न्यूमरेटर रखना नहीं है तो आप थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हेन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू collect about living information, living condition information of Sanand Taluka. So if investigator visit personally to the farmers and collect information about living condition, so that is direct inquiry. लेकिन आप सभी फार्मर्स की विजिट करो तो बहुत टाइम बहुत एनर्जी लगेगी, बट वी हैव अनदर मेथड. In every taluka, government appointed a talati. So entire information of the farmers is recorded in talati's office. So if we visit talati and collect the information about the farmers of Sanand taluka, so that is called indirect inquiry. अगर साणंद तालुका के आपको फार्मर की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप पर्सनली सबको मिलोगे तो डायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन साणंद तालुका जो है उसके अंदर जो हर गांव के अंदर तलाटी रहता है और तलाटी के पास पूरे गांव के फार्मर्स की इंफॉर्मेशन है, तो आप तलाटी को मिलोगे और वहां से इंफॉर्मेशन ले लोगे. सो हियर यू विजिट, यू डज नॉट विजिट अ फार्मर्स but you collect a information from talati, that is third party, that is called indirect inquiry. तो यहां पर आप फार्मर्स को पर्सनली नहीं मिले, लेकिन आप तलाटी के पास से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, दैट इज इनडायरेक्ट इंक्वायरी. अ पर्सन interested in information of the educational status of the workers of an industry is having 2000 workers approaches the manager of the industry who has complete records of the workers of the industries instead of making personal visit to each workers. So here a person interested to collect information about educational status of workers of an industries having 2000 workers. अगर कोई पर्सन है उसको कोई एक इंडस्ट्रीज के 2000 वर्कर्स हैं
उसकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर 2000 वर्कर्स की वो पर्सनली विजिट करेगा तो बहुत टाइम, बहुत एनर्जी लगेगा। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर एक मैनेजर है और मैनेजर के पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है सभी वर्कर्स का। अगर आप पर्सनली विजिट करोगे वर्कर्स की तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन मैनेजर के पास सब इंफॉर्मेशन है, आप मैनेजर से मिलो और वहां से इंफॉर्मेशन ले लो। सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। सिमिलरली advocate can get information regarding murders, theft from the police station when needed. So when any advocate means lawyer want to collect information about murders and theft, तो अब मर्डर्स के लिए आप मर्डर का तो इंटरव्यू नहीं ले सकते, आप थेफ्ट की इंफॉर्मेशन के लिए जो चोर है उसका इंटरव्यू तो नहीं ले सकते। सो हियर द इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग दैट इज direct source is not available. So when a lawyer want to collect information about murders, so it is not possible that he visit to the murderers and collect information. So here the direct source is not available, but this lawyer or advocate visit to the police stations, and you all know that all the informations are available in police stations. So you can collect a information from police station, that is called indirect inquiry. Thus, the method of indirect inquiry is quite popular in practice. However, the reliability of the information obtained by this method depends on the ability, honesty, and experience of the enumerator who collect the informations. So, method of indirect inquiry is always depended on the reliabilities, honesty and experience of थर्ड पार्टी। इसमें ये याद रखना है, आप थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन तो ले सकते हो, लेकिन वो ऑनेस्ट होना चाहिए, एबल पर्सन होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे एक स्कूल है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट प्रेजेंट और एब्सेंट है, तो जो क्लास टीचर है वो पर्सनली विजिट लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसके लिए डायरेक्ट इंक्वायरी है। लेकिन जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो क्लास टीचर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। क्योंकि एक स्कूल के अंदर LKG to 12 तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्लास टीचर के लिए एक ही क्लास है तो वो पर्सनली विजिट कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल को पूरे स्कूल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अ मेथड of inquiry in which information is obtained with the help of an organization or agency instead of a numerator is called the method of indirect inquiry. So a method of inquiry in which information is obtained with the help of an organization or agency. So sometimes we collect information from organization or agency. आपकी ही बात करते हैं, आपका 10th का रिजल्ट बनाना बाकी है। अब गुजरात के अंदर 10 लाख स्टूडेंट्स है, तो गुजरात बोर्ड पर्सनली विजिट तो नहीं कर सकती, लेकिन हर स्कूल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपके स्कूल के जो स्टूडेंट उसके 9th के मार्क्स दो, 10th के अंदर यूनिट टेस्ट के मार्क्स हमको चाहिए। तो यहाँ पर गुजरात बोर्ड है वो भी पर्सनली विजिट नहीं कर रही, लेकिन स्कूल के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। A method of inquiry in which information is obtained with the help of an organization or agency instead of numerator is called the method of indirect inquiry. आप न्यूमरेटर को अपॉइंटमेंट नहीं करते, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो,
तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगी। ना एडवांटेजेस, फर्स्ट, this method is most suitable when the field of inquiry is very wide. This is the limitation of direct inquiry and advantages of indirect inquiry. When the field of inquiry is very wide, so this method is most suitable because in wide field you cannot visit personally because it requires more time and more energy. तो जब भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी वाइड है तो आपको इनडायरेक्ट इंक्वायरी ही करनी चाहिए। अगर साणंद तालुका के फार्मर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलो पर्सनली पॉसिबल है, लेकिन आपको पूरे इंडिया के फार्मर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, सो मोर देन 50 करोड़ 60 करोड़ फार्मर्स हैं, तो अगर आप पर्सनली विजिट करोगे तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, तब भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आपको इनडायरेक्ट मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वहां से आपको फार्मर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। When a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the informations. So when a respondent associated with the inquiry is not willing to give informations, sometimes respondents are not giving information. तो कई बार क्या होता है कि आपको जो रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं है। सो दिस मेथड इज यूजफुल। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे को आप में से किसी एक स्टूडेंट है, उसके 9th के परसेंटेज जानने हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई एक्स स्टूडेंट तेरे 9th के परसेंटेज क्या है, उसने मेरे को नहीं बताया। मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, उसने नहीं दिखाया। तो अब वहां से अगर मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो मैं क्या करूंगा, जो उसकी स्कूल है उसके क्लास टीचर से मिलूंगा और कहूंगा कि भाई ये एक्स स्टूडेंट है, इसके 9th में परसेंटेज कहाँ कितने हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहां पर मैंने एक एजेंसी, एक क्लास टीचर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो ये इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगी। सो समटाइम्स व्हेन अ रिस्पोंडेंट इज नॉट विलिंग टू गिव आंसर्स, अगर आपको रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, सो ओनली दिस मेथड इज यूजफुल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स less cost, time and energy as compared to direct inquiry method. So this is the benefit, because this method requires less cost, less time and energy. Why less cost time? Because it's in direct inquiry you visit personally to the field. So due to face-to-face interview, more time, more energy is required. But when you collect information from third party, so comparative to direct inquiry, this method is required less cost, time और energy. जैसे साणंद तालुका के फार्मर्स हैं जिसमें 2000 फार्मर्स है, सपोज अगर 2000 फार्मर्स से मिलोगे तो कितना टाइम एनर्जी लगेगा, लेकिन उसके जगह वो तलाटी को मिल लो तो कितना इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो टाइम भी कम होगा, एनर्जी भी आपकी कम वेस्ट होगी। सो इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी एज कंपेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। फोर्थ, दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सो मेथड इज यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट,
एजुकेशन डिपार्टमेंट, सो लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको सभी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की चाहिए, तो यहां पर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते। लेकिन एक गवर्नमेंट की ऐसी जगह है जहां पर जाकर गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल है। जैसे आपको गुजरात के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गांधीनगर के अंदर सचिवालय है, तो सचिवालय के अंदर गुजरात गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट की ऑफिस है, तो आप वहां पर चले जाओ, तो गुजरात के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट, वहां की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे हिम्मतनगर के अंदर सभी डिपार्टमेंट की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हिम्मतनगर के अंदर जो कलेक्टर ऑफिस है, बहुमाड़ी भवन जिसको बोलते हैं, तो वहां पर सभी गवर्नमेंट जो है वहां सबकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, तो वहां पर जाकर आप सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा कि अगर गवर्नमेंट को आपकी वेरियस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर जाकर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो यही मोस्ट सूटेबल रहेगा। सो अगेन आई रिपीट अबाउट द advantages of this method. Everyone concentrate. This method is most suitable when the field of inquiry is very wide, when a respondent associated with the inquiry is not willing to give information. This is the only useful method to collect the informations. कई बार रिस्पोंडेंट आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। दिस मेथड रिक्वायर लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी कंपेयर टू द डायरेक्ट इंक्वायरी। तो डायरेक्ट इंक्वायरी से इस मेथड के अंदर कम आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, कम टाइम वेस्ट होगा। दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट अ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं एग्जांपल देता हूं, गुजरात के अंदर आप 10 लाख स्टूडेंट हैं 10th के। अब आपको जानना है गुजराती मीडियम में कितने थे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम में कितने स्टूडेंट थे, साबरकांठा के स्टूडेंट कितने, महसाणा के कितने, पाटन के कितने, बड़ौदा के कितने, सूरत के कितने। तो वहां पर इतने सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो फिर आप गुजरात बोर्ड गांधीनगर जहां पर ऑफिस है वहां पर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आप नहीं जा सकते। सो दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। Now the disadvantages. First thing, when individuals or organization associated with the task of providing information have any prejudices or biased attitude, the information become less reliable. So this is also possible. These are the disadvantages. Because here we collect a information from organization or a third party. So when individual or organization associated with the task of providing information have any prejudices or biased attitude, तो कई बार क्या होगा, आप जो ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन लेते हो अगर वो बायस है या प्रेजुडाइसिस है, तो आपको डेटा कम रिलायबल मिलेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे मेरे को जानना है एक स्टूडेंट है, उसका क्लास के अंदर बिहेवियर क्या है। अगर मैं पर्सनली जाऊंगा तो डायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन मैंने उसको क्लास टीचर से पूछा कि भाई एक्स नाम का स्टूडेंट है, वो क्लास के अंदर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है।
अगर सपोज एक्स का बिहेवियर अच्छा है लेकिन टीचर और उसकी बनती नहीं है, टीचर बायस हो जाएगा। या सपोज ऐसा हो जाएगा कि टीचर ट्यूशन करता है और वो नहीं जा रहा, किसी और के पास जा रहा है, तो वो बायस उनका एटीट्यूड हो जाएगा। तो आपने टीचर से पूछा कि भाई एक्स का बिहेवियर क्लास में कैसा है, अगर वो न्यूट्रल होगा तो सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर वो पर्सन इंडिविजुअल बायस है तो वो बोलेगा नहीं नहीं, वो तो बेकार लड़का है, मस्ती करता रहता है, होमवर्क नहीं करता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो कई बार ये हो जाएगा कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो हैव एनी प्रिजुडाइसिस और बायस्ड एटीट्यूड, द इंफॉर्मेशन बिकम लेस रिलायबल। तो कई बार ये हो जाएगा कि कई ऑर्गेनाइजेशन बायस एटीट्यूड दिखाते हैं, तो वहां से आपको लेस रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड थिंग, the method become useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, inefficient, or unable to provide correct information. This is the biggest disadvantages of this method, because here you collect information from third party and suppose third parties become dishonest or inefficient. I will give you an example. अब गुजरात बोर्ड को 9th की आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके 10th के यूनिट टेस्ट के मार्क्स चाहिए। अब मेरे को मालूम है कि गवर्नमेंट ने 7 एकम कसौटी ली थी और कोई भी इंग्लिश मीडियम की सेल्फ फाइनेंस स्कूल ने 7 यूनिट टेस्ट लिए नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि वो यूनिट टेस्ट के मार्क दो, अब कोई भी स्कूल ने लिए ही नहीं है। हाँ, अपनी खुद की एग्जाम रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पेपर दिए उनकी एग्जाम तो ली ही नहीं थी। और गवर्नमेंट ने बोला था 100 मार्क्स की एग्जाम रखो, और बहुत सारे स्टूडेंट ने वो एग्जाम नहीं दी थी। तो भी अब क्या होगा कि हर स्कूल का प्रिंसिपल सोचेगा कि भाई हमारी स्कूल का रिजल्ट तो अच्छा दिखाना है। तो कई बार क्या होगा, अगर वो प्रिंसिपल डिसऑनेस्ट होगा तो सभी यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स रहेंगे, भाई 25 में से 24, 23 आउट ऑफ 25। एकम कसौटी नहीं दी तो भी मार्क्स रख देंगे। तो फिर गुजरात बोर्ड को जो रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिलेगी। अरे इवन कई सारे स्टूडेंट तो 9th के अंदर फेल थे, उनके परसेंटेज अच्छे नहीं थे, लेकिन स्कूल अगर सोचे कि अगर कम रखे तो परसेंटेज कम आ जाएंगे। सो ऐसा कई बार होता है, इट इज नॉट ऑलवेज, लेकिन कई स्कूल ऐसे करेंगे। अगर डिसऑनेस्ट है, इनएफिशिएंट है, तो वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो थोड़ा चेंज कर देंगे इंफॉर्मेशन के अंदर और गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको साणंद तालुका के फार्मर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, आप तलाटी से मिले, लेकिन सपोज तलाटी है वो डिसऑनेस्ट है, तो कई बार आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई फार्मर्स की कंडीशन पुअर है, बहुत पुअर है, लेकिन आप पूछोगे भाई फार्मर्स की कंडीशन कैसे, तो वो बोलेगा नाइस, वेरी गुड, सभी के पास बहुत अच्छा पैसा, इकोनॉमिक स्टेटस आर वेरी गुड। तो ऐसा हो सकता है। सो हियर देयर आर 2 एडवांटेजेस, disadvantages of this method. When individuals or organizations associated with the task of providing information have any prejudices or biased attitude, the information become less reliable. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई बायस है कोई पर्सन पर, तो वहां पर लेस रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। The method become useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, inefficient or unable to provide correct information. आपने जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो इंडिविजुअल या थर्ड पार्टी डिसऑनेस्ट है या इनएफिशिएंट है, तो कई बार आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस of indirect inquiry. So here